वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है, जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। अपडेट करें आपको, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए तवानाई के शोबे में खतरे की घंटी बजाते हुए नुकसानात को मईशत के लिए खतरा करार दे दिया है। आलमी बैंक की जानिब से बिजली के बढ़ते रेट से गरीब तबके को बचाना होगा, आलमी बैंक का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा है अपनी रिपोर्ट में कि तवानाई शोबे के नुकसानात मईशत के लिए खतरा है। रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं, मतलब दे आर स्लिपिंग इनटू पॉवर्टी। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। बात करें हुकूमती इदारों का नुकसान ज़्यादातर पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन में होता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक डिस्कोर्स में नुकसानात माली साल 2020-21 के GDP का 0.2% से 0.5% हो गए। नुकसानात बुनियादी तौर पर चोरी, तरसील और तकसीम की वजह से हुए। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और टैरिफ पर नजरसानी में ताखीर से भी नुकसानात में इजाफा हुआ। रवा माली साल बिजली की कीमत में इजाफे ने नुकसानात को महदूद करने में मदद की है। सरकारी कंपनियों के खसारे से वफाकी हुकूमत के माली अखराजात बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2,635 अरब रुपये था। बिजली का कर्जा GDP का 2.4%, गैस का कर्जा 2.7% है। वर्ल्ड बैंक की जानिब से बताया गया हुकूमती इदारों का नुकसान ज़्यादातर पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन में होता है। डिस्कोर्स में नुकसानात माली साल 2020-21 के GDP का 0.2% से 0.5% हो गए। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है, ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की GDP तेजी से आगे भाग रही है, और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार्क पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं, और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है। 1.8% GDP ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है? इससे भी ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो 24 अरब रुपए जो पब्लिक यूनिवर्सिटियों को जा रहे थे, जो उनको कट लगा दिया गया। मीन्स के जो पैसे उनको मिल रहे थे उसमें से 24 अरब रुपए का कट लगा दिया गया है, जो स्टेट ओन्ड या पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी। अब मुझे ये बताएं, हायर एजुकेशन क्या होगी जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों, और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मज़ीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है, जबकि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो 3 करोड़ हैं, जबकि गुर्बत जो है, ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग, यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहां पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज किसे, हमने मुकाबला किसे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है, ठीक है। उधर तो अपने मसाइल हैं, उनकी अपनी गुर्बत के मसले हैं, उनके अपने अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, उनके अपने मसाइल हैं, लेकिन हमारे जो मसले हैं इस पे कौन फोकस करने वाला भाई?
اب یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی جو یہ کہتی ہے کہ اتنی سلو اکانومی ہے کہ 1.8%، بھارت کی 8.4% ہے، 8% ہے، لیکن ہماری 1.8% ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری آپ دیکھیں یہ آپ کی اکنامک آؤٹ لک ہے. ٹھیک ہے، جو گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، جس میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، جس میں ورلڈ بینک ہے، یہ بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی گرم اکنامک پکچر پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ہم وہ سارے کے سارے مس کر رہے ہیں. مجھے سمجھ اس چیز کی نہیں آتی. 17-18 ارب ڈالر تو ہماری ایلیٹ کھا جاتی ہے، ان کے پاکس پریویلیجز، مزے، عیاشیاں، پروٹوکول، روٹر گھوٹر، گاڑیاں، ہٹو بچو، ٹوں پاں کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں. مطلب ساری ایلیٹ ہے، اس میں کوئی ایک طبقہ نہیں ہے، ساری ایلیٹ ہے. وہاں پہ آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پبلک، میں خود پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے وہاں پہ تو ٹیچرز کے بیٹھنے کے لیے چیئر نہیں ہوتی. اور وہاں پہ لارجلی بہت سارے ایسے پبلکس، اور ہمارا ہر پولیٹیشین ایک ہی چیز چاہتا ہے، میرے حلقے میں یونیورسٹی بنا دو. اور یونیورسٹیوں کا کیا کام ہے؟ اگوں او کی پیدا کرنا ہے، سانوں کوئی پتہ نہیں کی پیدا کرنا ہے. سو ہمارا جو اکنامک گروتھ ریٹ ہے وہ 1.8% ہے. پاورٹی جو ریٹ ہے 40% ہے. 98 ملین پاکستانی جو ہیں وہ آلریڈی دے آر انٹو دی لائن آف دا پاورٹی. 98 ادھا پاکستان تو اس میں ہے. حکومت نے عوام کو عید پر ریلیف دینے کے بجائے عوام سے ہی عیدی وصول کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 66 پیسے کا بڑا اضافہ کر دیا ہے. اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 289 روپے 41 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے. اس کے علاوہ پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 60 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی. صرف یہی نہیں بلکہ بجلی کی قیمتوں میں بھی ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے.